सोलैंड 2 अनराइवल टांग सेट के एपिसोड नंबर 8 को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जियाओ को यूहा और वांग डोंग का इंतजार करते हुए देखते हैं, क्योंकि उन दोनों ने इसके साथ ग्रिल्ड फिश खाने के लिए कहा था और वो दोनों ही नहीं आए, इसलिए ये गुस्सा होती है। और इस तरफ टांगिया बई से कहती है कि यूहा और वांग डोंग अभी तक नहीं आए, वो दोनों पक्का टेस्ट की वजह से काफी थक गए होंगे। और नान कहती है कि लगता है कि मुझे इस बारी भी ग्रिल्ड फिश खाने को नहीं मिलेगी और मैं कब से उसे खाने का इंतजार कर रही हूँ। और इस तरफ सांसी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि यूहा वहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी ग्रिल्ड फिश के खाए बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस तरफ यूहा मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि वांग डोंग ने नोटिस कर लिया है कि मेरी स्पिरिट रिंग एबनॉर्मल है। और फिर वांग डोंग यूहा से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई ट्रम्प कार्ड छुपा रखा हो। और फिर यूहा कहता है कि बॉडी स्पिरिट के एक सीक्रेट के बारे में मैंने हाल ही में डिस्कवर किया है और मेरे पर्पल डीमन आई के कल्टीवेट करने के बाद ऐसा दिखता है कि मेरी स्पिरिट आईज वापस से म्यूटेट हो गई है, जिससे कि मैं सोल असोल्ट जैसे स्किल को अनलिश कर सका, जिस वजह से लैंड सिस्टर्स अपनी स्किल को मुश्किल से ही मेंटेन कर सकी और तुमने अपनी स्किल के साथ उनकी पावर को कंज्यूम कर लिया और अंत में उन्हें मेरा सोल असोल्ट हिट कर गया, जिससे वो धराशायी हो गई और उनकी सोल स्किल उन पे ही बैकफायर कर गई, जिससे कि वो बेहोश हो गई। और सोल असोल्ट का सुन के वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि असल में तुम्हारे पास ऐसी भी स्किल है, ये कितना औसम है। और यह कहता है कि अपनी आवाज को कम रखो, ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिस पर वांग डोंग अपना मुंह बंद कर लेता है। और यह कहता है कि सौभाग्य से इसने उस पर विश्वास कर लिया जो मैंने इससे कहा। और फिर वांग डोंग कहता है कि जो स्पिरिट फ्यूजन को आज हमने देखा वो काफी औसम थी और अगर हम भी वैसा कर सके। और तभी युवा कहता है कि तुम्हारे सपनों में क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसके लिए हाई लेवल की स्पिरिट हार्मोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और क्या कभी भी हमारी सांसों के बीच में भी तालमेल बैठा है। और इस बात को सुन के वांग डोंग भी थोड़ा सा निराश होता है और फिर ये कहता है कि असल में मैंने भी तुमसे कुछ छिपाया है। और इस चीज को सुन के यूहा भी काफी चौंक जाता है और वांग डोंग बताता है कि पावर का एक कतरा मेरी रियल ब्रीथ को रोकता है और सिर्फ अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करें तो हम हमारी ब्रीथ की एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। और यूहा पूछता है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट में कैसे प्रेस करेंगे। और यूहा ने ये चीज जिस तरीके से कही थी उस वजह से वांग डोंग का मुंह पूरा लाल हो जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पूरे के पूरे गधे हो और मैं बस एक दूसरे को हक करने की कह रहा था और इस चीज को क्या मुझे चिल्ला के बताना पड़ेगा। और इस बात को सुनकर यूहा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, ये तो काफी सिंपल है, चलो आ जाओ। और जब यूहा वांग डोंग को हक कर रहा था तब वांग डोंग अंदर ही अंदर काफी परेशान होता है और मन में कहता है कि ये इडियट कितना ज्यादा शांत है और इसने तो मुझे हक कर लिया। और हक करने के बाद यूहा मन में कहता है कि इसकी स्मेल कितनी स्वीट है। और वांग डोंग पूछता है कि कैसा महसूस हो रहा है और यूहा चौंकते हुए कहता है कि मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। और इस बात को सुन के वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है और क्या तुम अपनी ब्रीथ को फील नहीं कर रहे हो। और यह कहता है कि मैं तो उस बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था, चलो मुझे तुम्हें दोबारा से हक करने दो। और तभी ये दोनों थोड़े थोड़े ग्लो करने लगते हैं और यह मन में कहता है कि इसकी ब्रीथ बदल रही है और इसके पास भी मेरी तरह 3 तरह की ब्रीथ्स हैं और लगता है कि हमारी ब्रीथ फ्यूज हो चुकी है और जब भी मेरी ब्रीथ बदलती है तो इसकी भी बदल जाती है और हमारी ब्रीथ एकदम परफेक्टली इंटीग्रेट हो गई है, हम कितने ज्यादा लकी हैं। और तभी वांग डोंग इसे गधा कहते हुए कहता है कि अपनी पकड़ को ढीली मत करो और मुझे टाइटली हक करते रहो। और तभी स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर किसी की एकदम परफेक्ट हार्मनी हो तुम्हारे साथ, और ये एक सुपर अपॉर्चुनिटी है और वही करना जो मैं कह रहा हूँ। और परफेक्ट हार्मनी को सुन के यूहा स्काई ड्रीम से पूछता है कि मेरे और वांग डोंग के बीच में क्या हो रहा है। तो स्काई ड्रीम बताता है कि तुम्हारे पास 100% स्पिरिट फ्यूजन है और असल में तुम्हारे पास 3 स्पिरिट्स हैं फ्यूजन में और ये चीज अलौकिक है। और 3 स्पिरिट्स का सुन के यूहा काफी ज्यादा हैरान होता है। तो स्काई ड्रीम उसके धरते हुए कहता है कि इडियट, तुम और मैं मिलकर 2 बनाते हैं और ऐसा दिखता है कि वो ग्रे बॉल तुम्हारी स्पिरिट बन गई है और यहाँ तक कि वो 3rd स्पिरिट तो अजीब है लेकिन तब भी ये एकदम परफेक्ट फ्यूजन है और मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। तो यूहा कहता है कि इसका मतलब कि वांग डोंग के पास भी 3 स्पिरिट्स हैं, जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि हाँ बिल्कुल, और लेवल 20 पे उसने कैसे 1000 ईयर स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब की होगी। और काम की बात यह है कि तुम जल्दी से अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो। तो यूहा पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्काई ड्रीम यूहा को यहाँ से उड़ाते हुए कहता है कि इसका तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए साइड में हट जाओ। और जैसे स्काई ड्रीम यूहा की बॉडी पे कंट्रोल करता है तो ये काफी खुश होता है और ये कुछ करने लगता है, जिस वजह से इनके ऊपर कुछ स्पीड रिंग्स बनने लगती हैं। और स्काई ड्रीम खुश होते हुए कहता है कि हमारे पास स्पिरिट फ्यूजन में प्राइमरी और सेकेंडरी स्पिरिट है और मैं इसका और भी ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। और तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते
जाते हैं और ये काफी परेशान होते हुए कहता है कि ये छोटू असल में, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसका ज्यादा फायदा नहीं उठाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वांग डोंग और युहा को एक एनर्जी पूरी तरीके से कवर करने लगती है और लाइट के थ्रेड्स चारों तरफ फैलने लगते हैं। और फिर हम इस टीचर को एक ओल्ड मैन के पास देखते हैं और ये कहता है कि जुआन, ये फ्रेशमैन आपके अटेंशन को डिजर्व करते हैं। और जुआन को ये बॉडी स्पिरिट इंटरेस्टिंग लगती है और फिर ये टीचर बताता है कि लेन सिस्टर की जो स्पिरिट है वो उनके हेयर हैं, तो क्या मुझे उन पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। और माफ करना, मेरे पास सिर्फ कुछ ही रिसर्च के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं। और फिर ये ओल्ड मैन कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। जिस अंग के अंदर स्पिरिट का वास होता है तो वो अंग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्पिरिट होती है और तुम्हें तो जैकपॉट मिला है। और फिर ये टीचर इन्हें धन्यवाद कहता है और फिर ये ओल्ड मैन इस टीचर से एक सीट को बचा के रखने के लिए कहता है क्वालिफाइंग राउंड के लिए। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंग और युहा एक दूसरे से चिपक के सो रखे थे और जैसे ही वांग डोंग को होश आता है तो वो कहता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था और इसने कितने ज्यादा टाइटली मुझे हक कर रखा है कि मैं मूव भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी युहा की भी नींद खुल जाती है और वो कहता है कि आखिर क्यों तुम मेरे इतने ज्यादा करीब हो। और इस वजह से वांग डोंग को इतना गुस्सा आता है कि वो काफी जोर की किक मार के युहा को दूर फेंक देता है और ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि कबाड़ी, मैं तुम्हें हग नहीं करना चाहता था। और युहा कहता है कि काफी दर्द हो रहा है और तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया। और फिर वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये पूछने की और तुम क्यों मेरे बेड पे सो रहे थे। और ये लोग क्लास के लिए लेट ना हो जाए इसलिए जल्दबाजी में क्लास के लिए भाग रहे होते हैं और ये दोनों क्लास के लिए लेट पहुंचते हैं और तो और इतना भागने की वजह से ये दोनों ही थके हुए होते हैं। और एक बच्चा कहता है कि आखिर क्लास प्रेसिडेंट की ऐसी हालत क्यों है। और जियाओ कहती है कि तुम कल नहीं आए थे, ऐसा भी क्या कर रहे थे। और वांग डोंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा एम्बेरस हो रखा हूँ युहा, ये सारी तुम्हारी ही गलती है। और फिर ये युहा को काफी जोर से पिंच भी करता है। और फिर टीचर झाओ कहती है कि तुम दोनों मुझे बताओ कि क्या कर रहे थे। और फिर युहा कहता है कि मिस झाओ माफ करना, हम सो रहे थे। और मिस झाओ कहती है कि तुम्हारा मतलब कि तुम दोनों साथ में सो रहे थे और पहले किसने पहल की। और इस बात को सुन के युहा के तो थोड़े से होश उड़े हुए होते हैं, लेकिन वांग डोंग का फेस शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है और पूरी क्लास हंसने लगती है। और ये दोनों कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है और आप जैसा सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वांग डोंग मन में कहता है कि मुझे काफी शर्म आ रही है युहा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर टीचर झाओ इन दोनों को सीट पे बैठने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि पिछले 3 दिनों में हमने फ्रेशमैन के टेस्ट को खत्म किया है और फाइनल रिजल्ट ये है कि तुम सभी ही पास हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सभी ने ही टेस्ट को पास किया और तुम लोगों ने बस टेस्ट को पास ही किया है, तो फ्यूचर में आलस मत करना और याद रहे कि अगला एलिमिनेशन कंपटीशन आ रहा है और यही मौका है कि तुम लोग प्रूव कर सकते हो कि तुम लोग कितने ज्यादा एक्सीलेंट हो। और हमारी क्लास में सिर्फ एक ही टीम है जिसने टेस्ट के सभी बैटल्स को जीता है और मैं उन्हें रिवार्ड देना चाहती थी, लेकिन कितनी बुरी बात है कि आज वो लेट आए, तो यहाँ पे अब उनको देने के लिए कोई भी रिवार्ड नहीं है। और वांग डोंग और युहा कहते हैं कि क्या ये हमारे बारे में बात कर रही हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे को देख के मन में कहते हैं कि अचानक से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसे दोबारा से हक करना चाहता हूँ और ये चीज कितनी ज्यादा अजीब है और पता नहीं क्यों मुझे इसके प्रति इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी फील हो रही है। और क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी स्प्लिट फ्यूजन काम कर गई। और युहा कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये काम कर गई। तो वांग डोंग कहता है कि हमें क्लास के बाद एक और बार कोशिश करनी चाहिए। और टीचर झाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनके टेबल पे जोर से मारते हुए इनसे कहती हैं कि इतनी छोटी जीत को हासिल करने के बाद तुम में तो काफी ज्यादा अहंकार आ गया है और यहाँ से जाके मेटल आउटफिट को पहन के ग्राउंड के कुछ चक्कर लगाओ और जब तक क्लास खत्म होने की बेल नहीं बजती है तब तक लगाते रहना। और फिर युहा काफी निराश होते हुए कहता है कि मुझे काफी गलत महसूस हो रहा है, हमें जीतने की वजह से इतना ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए था। और वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है और तुम ही मेरे बेड पे सोए थे। और युहा कहता है कि क्या दिक्कत है और कल तुमने ही तो मुझे तुम्हें हक करने के लिए कहा था। और फिर वांग डोंग और भी ज्यादा गुस्से से कहता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें काफी अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा। और फिर युहा कहता है कि चलो भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो इतनी छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा क्या होना और चलो चल के दौड़ के कुछ राउंड्स लगाते हैं। और युहा ने वांग डोंग के ऊपर हाथ रखा हुआ था इसलिए इनकी स्पिरिट पावर अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है। और वांग डोंग और युहा कहते हैं कि ये क्या हुआ, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। और युहा कहता है कि चलो पहले मेरी स्पिरिट पावर को ट्राई करते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्पिरिट फ्यूजन का यूज करते हैं और ये काम भी कर जाती है। और इनके स्पिरिट फ्यूजन के काम करने की वजह से ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। और वांग डोंग कहता है कि स्पिरिट फ्यूजन की स्किल को यूज करना अब सिर्फ मेरी ख्वाहिश ही नहीं रह गई है। और तभी टीचर झाओ चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है और क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और इन
इनकी इस बात को सुन के वांग डोंग और युहाओ एक दूसरे से अपने हाथ को छुड़ा लेते हैं और जब ये दोनों मेटल आउटफिट को पहन के राउंड लगा रहे होते हैं तब युहाओ कहता है कि हम इसे बाद में ट्राई करेंगे और लगता है कि कल रात का हमें मीठा फल मिला है। और फिर रात के समय हम वांग डोंग और युहाओ को कहीं बाहर देखते हैं और यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर चलो करते हैं। और युहाओ की इस बात को सुन के वांग डोंग डरते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, और युहाओ कहता है कि मैं तुम्हें हग करने वाला हूँ। तो वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि युहाओ मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे होगे। और फिर युहाओ कहता है कि अगर हम स्पिरिट फ्यूजन को लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को हग करना पड़ेगा। तो वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तो क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। और इस बात को सुन के युहाओ कहता है कि तुम्हारी तो सोच ही खराब है और हम दोनों ही बॉय हैं, तो एक मामूली से हग से क्या दिक्कत है। और इतना कहने के बाद युहाओ इसे हग करने लगता है। तो वांग डोंग इसे रोकते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो कल रात की तरह हम यहाँ पे ही सो जाएंगे। और युहाओ कहता है कि ऐसा नहीं होगा, आज की सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। और वांग डोंग इसे हग करने से रोक रहा होता है। तो युहाओ कहता है कि आखिर तुम क्यों एक लड़की की तरह शर्मा रहे हो। और फिर युहाओ जबरदस्ती इसे हग कर लेता है और इसे अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करने के लिए कहता है। और स्पिरिट फ्यूजन के बाद स्पिरिट को रिलीज करने की जो फीलिंग थी वो एकदम अलग है। और तभी इन दोनों की स्पिरिट रिंग्स बाहर आ जाती हैं और ये दोनों अपनी अपनी स्पिरिट रिंग को फ्यूज करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। और युहाओ की स्पिरिट पावर काफी तेजी से खर्च हो रही होती है, लेकिन इनका स्पिरिट फ्यूजन आखिरकार पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही जाता है और इनकी स्पिरिट रिंग्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जिस वजह से इन दोनों के ऊपर एक गोल्डन आई बनती है जिसके बटरफ्लाई जैसे विंग्स भी थे, जो कि देखने में वाकई में काफी शानदार दिख रही होती है। और इस गोल्डन आई में से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गोल्डन बीम बाहर निकल के आती है, जिसके बाद ये दोनों इसी पोज में नीचे पड़ के सो जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।